अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करते हैं तो 20 साल पहले टीवी हुआ करती थी। बेसिकली टीवी आज भी होती है, लेकिन उस समय क्या हुआ करता था, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपनी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करती थी टीवी पे। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती थी जो कि बहुत कम पैसा खर्च करती थी मार्केटिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी होती थी जो कि लॉट्स ऑफ अमाउंट में पैसा खर्च करती थी और अपने मार्केटिंग को बहुत अट्रैक्टिव और बहुत इफेक्टिव बनाती थी। क्योंकि उसका मेन रीजन ये होता था कि उसे अपने कस्टमर का अटेंशन गेन करना है और अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के साथ साथ अपनी ब्रांड वैल्यू बनाती है। लेकिन आज के समय में वही 20 साल बाद हमारे 2020 में सब कुछ चेंज हो चुका है। लोगों के पास टीवी तो है, लेकिन टीवी देखने वाले कम हो गए हैं। टीवी के बाद अब लोग आ रहे हैं इंटरनेट पे। अगर उनको कोई टीवी की चीज भी देखनी होती है तो वो ऑनलाइन देखते हैं। अगर मैं सिंपल टर्म में आपको समझाऊं तो जमाना आजकल ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। अगर किसी को कुछ खरीदना होता है तो वो ऑनलाइन खरीदता है। अगर किसी को कुछ खाना मंगाना होता है तो वो ऑनलाइन मंगाता है। अगर किसी को कैब बुक करनी होती है तो ऑनलाइन करता है। किसी को पैसा ट्रांसफर करना होता है तो वो ऑनलाइन करता है। मतलब A to Z एवरीथिंग आज के जमाने में ऑनलाइन हो चुका है और इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और इस डिजिटल मार्केटिंग का कंपनीज किस तरह यूज कर रही हैं। कंपनीज जब देखा कि भाई हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो यूजर्स हैं, वो धीरे धीरे इंटरनेट पे आ रहे हैं, तो क्यों ना अपनी कंपनी की मार्केटिंग और प्रमोशन हम इंटरनेट पे करें। वेबसाइट्स पे आप देखते होंगे, यूट्यूब पे आप देखते होंगे, ऐसे बहुत जगह है जहां पर आप कंपनीज के एडवर्टीजमेंट देखते होंगे। तो ये क्या है, ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का आपके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ्यूचर हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप जॉब करेंगे, अगर आप उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी को गेन करेंगे तो कितना पैसा कमा सकते हैं, कितने पैसे की आपको सैलरी मिल सकती है, और बहुत कुछ चीजें आपको पता चलने वाली हैं मेरी इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिजिटल मार्केटिंग करियर को बारीकी समझते हैं और आपको समझाते हैं। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मेरे आपसे दो छोटे रिक्वेस्ट हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां मुझे फॉलो करिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं वहां पर्सनली सॉल्व करता रहता हूं, आपके क्वेरीज को वहां पर आंसर देता रहता हूं। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जो कि डिजिटली हो, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो। सिंपल, इसे हम लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, गूगल पर मार्केटिंग होती है कंपनीज की, ब्रांडिंग होती है कंपनीज की, बिजनेसमैन की और भी बहुत सारे प्रोडक्ट की। तो ये क्या है, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग है, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। मार्केटिंग देखिए, मार्केटिंग हमारी बेसिकली दो तरीके से होती है। पहली हमारी मार्केटिंग होती है ऑफलाइन मार्केटिंग, दूसरी हमारी मार्केटिंग होती है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, ऑफलाइन मार्केटिंग के द्वारा आप अपने एग्जैक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते हो, बिकॉज वहां पर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती कि भाई अगर आपका एक प्रोडक्ट है तो आपके एड को सिर्फ वही बंदा देख रहा है जो कि इस प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड है या फिर अगर उसको उस प्रोडक्ट की नीड है। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में ये पॉसिबल है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट के लिए अपने एग्जैक्ट कस्टमर तक पहुंच सकते हो, जिसको आपके प्रोडक्ट की नीड है, जिसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, अपनी मार्केटिंग उन तक कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग हमारे जो पुरानी ऑफलाइन मार्केटिंग है उससे कई ज्यादा बेहतर है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो इसमें बहुत सारी कैटेगराइजेशन होता है, बहुत सारी कैटेगरी चीजें होती हैं, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, वेबसाइट एनालिटिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग, ऐसे बहुत सारे कैटेगराइजेशन होता है जो कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग में आता है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में कोई छोटे शब्द में समझ लें तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपके ऐसे इतने सारे टॉपिक्स हैं जिसको समझना बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, और ये सब टॉपिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं, तब जाके आपके सामने कोई डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपॉर्चुनिटी आती है। अब इसी में हमारा बेसिकली एक टॉपिक ये भी आता है कि हम अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि हमारे अंदर होना चाहिए। देखिए, स्किल्स की अगर हम बात करें तो स्किल्स में हमारे कुछ ऐसे 2 से 3 स्किल्स हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है तो।
जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी कैटेगरीज बताई थी, उन्हीं कैटेगरीज में से कुछ ऐसे 2-3 कैटेगरीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। ये सब 3-4 चीजें हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। पिछले साल की रिसर्च के मुताबिक बहुत कंपनीज ने यह कहा कि उनकी मोस्ट ऑफ द सेल्स सर्च इंजन मार्केटिंग से आ रही है। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब होता है थ्रू गूगल या फिर थ्रू याहू की मदद से। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें एसईओ के द्वारा आपका जो वेबसाइट होती है या फिर आपके आर्टिकल होता है उसको रैंकिंग दिया जाता है और वहां से उसकी सेल्स को इंक्रीज कराया जाता है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम आपकी वेबसाइट को, उसकी रैंकिंग को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। देखिए बेसिकली रैंकिंग करने के लिए अगर आपको अपनी वेबसाइट की रैंकिंग करनी है तो वो 2 तरीके से होती है। पहला होता है एसईओ, दूसरा होता है पीपीसी। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देन पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। एसईओ हमारा एक फ्री सर्विस होता है जो कि हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी कंपनी से करवाते हैं तो वो हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर अपने चार्जेस पे लेती है। लेकिन जब हम पीपीसी की बात करते हैं तो पीपीसी में हम गूगल को पैसा देते हैं कि भाई हमें कम समय में आप रैंकिंग दो। लेकिन एसईओ में ऐसा नहीं होता है। एसईओ में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है, तब जाके किसी वेबसाइट को या फिर किसी आर्टिकल को रैंकिंग मिलता है। लेकिन अगर हम पीपीसी की बात करें तो पीपीसी में हम गूगल को पैसा पे करते हैं कि भाई आप मुझे जल्द से जल्द इस कीवर्ड पर या इस टॉपिक पर रैंक करो, तो गूगल आपको कर देता है। अगर मैं आपकी बात करूं तो अगर आप एसईओ में या फिर पीपीसी में एक्सपर्ट है या फिर नहीं भी है या तो हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है डिजिटल मार्केटिंग करियर में। आपको पता भी नहीं होगा अगर जो बंदा इन दोनों चीज में एक्सपर्ट होता है उसकी कितनी अच्छी खासी सैलरी होती है। बिकॉज ये 2 ऐसी चीजें हैं जिससे किसी भी कंपनी का ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट मतलब ORM बिल्ड होता है और साथ ही साथ उसकी ब्रांडिंग होती है और उसके साथ साथ उसकी सेल्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि अगर आपको एसईओ पीपीसी नहीं सीखना है तो तुरंत सीखिए, अगर आपको अपना डिजिटल मार्केटिंग में करियर बिल्ड करना है तो। इसी के साथ साथ हमारा एक टॉपिक और भी आता है कि बेसिकली जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग है ये किन के लिए होता है। क्या जो साइंस स्ट्रीम में है उनके लिए है, क्या जो कॉमर्स स्ट्रीम में है उनके लिए है, क्या जो आर्ट्स स्ट्रीम में उनके लिए है, या फिर जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की उनके लिए है। बेसिकली मैं आपको समझा दूं, डिजिटल मार्केटिंग आप सबके लिए है। जो डिजिटल मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड है, जिसको सीखने की क्षमता है, वो डिजिटल मार्केटिंग कर लेगा। अगर मैं एक कहावत के तौर पर आपको सुनाऊं तो डिजिटल मार्केटिंग एक लाइक अ स्विमिंग पूल है जिसमें कोई भी छलांग लगा सकता है, कोई भी नहा सकता है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दिया। चलिए मैं एक सेपरेट एग्जांपल में आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको कोडिंग आती है, तो उससे क्या कर सकते हो, उससे आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, मतलब डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है। मान लीजिए आप राइटिंग में स्पेशलिस्ट हैं, तो इससे क्या कर सकते हो, इससे आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, मतलब डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है। मान लीजिए आप वीडियो शूट करने में बहुत माहिर हो, तो इससे क्या होगा, इससे वीडियो मार्केटिंग होगी, मतलब डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है। मान लीजिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग में कुछ इमेज बनाने में एक्सपर्ट है, तो इससे क्या होगा, आप ग्राफ डिजाइन कर सकते हो, वीडियो डिजाइन कर सकते हो, मतलब डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है। आप सोच सकते हैं कि आपके अंदर देखना है कि बेसिकली आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, या फिर आप क्या कैपेबल होके क्या क्या चीजें या फिर क्या क्या स्किल सीख सकते हो जिससे कि आप डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब होता है हमेशा ये चेंज होता रहता है। इसमें अगर कोई बंदा सोच ले कि भाई मैंने एक बार डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं है अपने आप को अपग्रेड करने की, रोज लर्निंग ना करने की, तो वहीं से वो अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर खत्म कर देगा। बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, डिजिटल मार्केटिंग में टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहने हैं, तो टाइम टू टाइम आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं, चीजों को चेंज करना पड़ता है और अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है, तभी आप मार्केट में एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोल के बैठ सकते हैं। अब हमारा सबसे बड़ा मेन टॉपिक ये आता है कि अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को अडॉप्ट कर लिया, अपने आप को अपग्रेड कर लिया, तो अब मेरे लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी क्या क्या होंगी और उसमें कितना कितना सैलरी पैकेज मेरे लिए होगा। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताता हूं। इसमें हमारा पहला आता है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन जाते हैं तो आपकी पर एनएम की सैलरी 4 से 10 लाख के बीच में जाती है। दूसरा एसईओ मैनेजर, अगर आप एसईओ में एक्सपर्ट होते हैं, एसईओ मैनेजर बन जाते हैं किसी कंपनी के, तो आपकी सैलरी होती है 3 से 7 लाख के बीच में।
अगर आप सर्च इंजन मार्केटिंग एक्सपर्ट या फिर पीपीसी एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपकी सैलरी होती है 3 से 5 लाख के बीच में। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर लेते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी होती है 3 से 6 लाख के बीच में। अगर आप सोशल मीडिया हैंडलिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी बेसिकली होती है 3.5 से 7 लाख पर एनम। अगर आप कंटेंट राइटिंग अच्छा कर लेते हैं, फ्रीलांसिंग अच्छी कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी होती है 2.5 से 5 लाख के बीच में। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहां पर आपको किस तरह से करियर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, किस तरह से किसी कंपनी में आपको पोस्ट मिलेगी, साथ ही साथ अच्छी खासी सैलरी के साथ। और ये तो मैंने बस आपको एक बेसिक सैलरी बताई, बाकी आप उसमें कितने इंसेंटिव निकाल सकते हो, कितनी चीजें कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये सब मेरी करियर अपॉर्चुनिटीज थी और बेसिकली इसमें क्या क्या सैलरी थी। अब इसी में हमारा आखिरी और मेन पॉइंट ये आता है कि हम अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर कैसे चालू कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूं। डिजिटल मार्केटिंग में एक वर्ड आता है मार्केटिंग। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मार्केटिंग को, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करना पड़ेगा ऑफलाइन तरीके से, तब आप समझ पाओगे कि बेसिकली मार्केट का क्या हाल है। जब आप मार्केटिंग सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होने लगेगी, बिकॉज जिस तरह से आप बाहर मार्केटिंग करते हो उसी तरह से आपको डिजिटल मार्केटिंग करके कस्टमर की टारगेट करना है, कस्टमर का सेगमेंटेशन करना है और बहुत सारी चीजें करनी होती है बैठ के ऑनलाइन। तो बेसिकली आपको इनसे करना क्या होता है, पहले आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ती है। जब आप मार्केटिंग सीख लोगे तो अब आना होता है डिजिटल मार्केटिंग में। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, लाइक ऑफलाइन बहुत सारी कोचिंग चल रही है, आप खुद से भी सीख सकते हो गूगल यूट्यूब करके, आप किसी का ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स आ गए, मतलब बहुत लोग हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हो सीखने में। अगर आप खुद से सीख सकते हो तो खुद से सीख लो, अगर किसी दूसरे से सीखना चाहते हो तो किसी दूसरे से सीख लो, अगर किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो किसी कोर्स को परचेज कर लो, या फिर अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में इंटर्नशिप कर लो, जहां से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी और जिससे आपका ग्रोथ बहुत जल्दी होने वाला है। और मेरा तो आपसे ये भी कहना है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के जहां से नॉलेज ले रहे हो उसी नॉलेज को अप्लाई करो। अप्लाई कैसे कर सकते हो, आप अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो खुद के लिए, अपने आप को लोगों तक एडवर्टाइज कर सकते हो, अपने आप की पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूं। आप क्या कर सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज बना सकते हो, उस पे जो आप डिजिटल मार्केटिंग से सीखोगे लोगों को यहां बता सकते हो। इससे क्या होगा, आपके कस्टमर्स बनेंगे, लोग आपको जानेंगे। जब आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाओगे तो आप लोगों को दिखा सकते हो या फिर इंटरव्यूअर को दिखा सकते हो कि भाई ये मेरा देखिए सर, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है जहां पर लोगों को मैं टिप्स देता हूं, मेरे इतने फॉलोवर है, लोग मुझे इतने फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आप एक पॉजिटिव इमेज बनती है अपने इंटरव्यूअर के सामने और वहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो, अगर अपनी खुद की कंपनी एजेंसी खोलना चाहते हो तो आपके लिए तब भी बेनिफिशियल है, बिकॉज आप जो इंस्टाग्राम पेज बनाओगे, फेसबुक पेज बनाओगे, वहां से आप कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हो, उनके लिए भी काम कर सकते हो और अपनी कंपनी की ग्रोथ बहुत फास्ट तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग करियर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, किस किस पोस्ट पर मिलेगी, आपको हर चीज एक डिटेल वाइज बताई। अगर आपको ये सब चीज समझ आई है, बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन लगी है, तो प्लीज गाइस मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इस वीडियो की बहुत ज्यादा नीड है, जिनको डिजिटल मार्केटिंग करियर के बारे में जानना है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसी वीडियोस को लेकर मैं पर डे आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।